Hello everyone, welcome आपके अपने YouTube चैनल को पेंटा से इंसाइट। हाँ, आज स्टार्ट करते हैं डे 9। ओके, डे 8 तक मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप देख सकते हो कौन प्लेलिस्ट के नेम से। ठीक है, स्टार्ट करें आज। हम्म, अपन को दे रखा है क्या है? ये कुल व्यक्तियों की संख्या और महिलाओं के अंश में पुरुष की संख्या 10 आता है। ठीक है, और टोटल अपन को दे रखा है कुल व्यक्ति 1960 है। ठीक है, थोड़ा सा चिंता लगता है इसको लिखे या नहीं। ठीक, अब अपन को दे रखा है क्या है? ये मेल है, फ्रैक्शन फीमेल का। कल अपन ने क्वेश्चन किया था एक जैसे लाइक मेल और टोटल का, है ना? तो ये अभी क्या है, मेल और फीमेल का है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। टोटल दे रखा है, देखो। 4 x और 3 7 है, 7 7 14। 14 और 5 कितना होता है? 19। 19.6 की वैल्यू 1960 है, तो एक्स की वैल्यू 10 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 10 आ गई तो ये 40 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये 70। ठीक है, एक्स की वैल्यू 100 आएगी इसमें, 19.6 की वैल्यू में। ठीक है, मेल फीमेल देख लेते हैं, मेल फीमेल। अब 3/5 8 हो गया, 8 की वैल्यू 400 तो 150 और 250। ठीक है, और 3 की वैल्यू 120 और 240। 5 की वैल्यू 100 और 500, 400। और 5 7, 200 और 700। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन में पूछा गया। शनिवार को डॉक्टर के क्लिनिक पर प्रतीक्षा करने वाले लोगों की संख्या मंगलवार से 360 से 2/9 होती है। 2/9 मतलब 11/9 है, 11 मतलब 440। ठीक है, और शनिवार को पुरुष को अपन को दे रखा है। ठीक है, तो 540 हो जाएगा। 540 को 2 से करेंगे, 270। और यहाँ पे कितना देगा? 170। पोस्ट महिला महिला अगर फीमेल इतनी है तो मेल हो जाएंगे इतने। तो शनिवार में फीमेल 270 हो जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। सेकंड, बुधवार को प्रतीक्षा करने वाले पुरुषों की संख्या 2 प्रकार से है। 3:2, 3:2। बुधवार को कितना है? 100 को 60 और 40। ये 5 बजे वाले, ये 7 बजे वाले। ठीक है, और बुधवार को 5 बजे प्रतीक्षा करने वाले लोगों की संख्या 100। हाँ, ये मेल हो जाएंगे और एक फीमेल हो जाएगी, 200 टोटल है। ठीक है, तो 7 बजे महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये महिला है भी बुधवार को, तो टोटल महिला कितने? 400। 400 में से अपन 140, सॉरी, हाँ, 400 में से 140 गए, कितने हो जाएंगे? 260। 260 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि गुरुवार को प्रतीक्षा करने वाले पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है, 25% मतलब 5/4। गुरुवार को पुरुष कितना है? 5/4, 250। और मंगलवार को प्रतीक्षा करने वाले महिला, मंगलवार को प्रतीक्षा करने वाली फीमेल 240 से 5/6 कमी होती है, 200 होती है। तो परिणाम कितने? 450। 450 का आधा कितना है? 225। ठीक है,
आई थिंक ये अब सही लग रहा है आप लोगों को, एंड वॉइस भी सही आ रही होगी मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, पूर्व को, आई एम सॉरी, डॉक्टर के सभी प्रत्यक्ष करने वाले पुरुषों का सभी महिलाओं का टोटल निकालना है हमको, ठीक है। कितना जाएंगे, देखो, तो सॉरी, 200, 300, 400, 500, 500 कितना जाएंगे टोटल। 1960 थे टोटल, में से 0, 8 में से 3, 1390, 57 और 139, ठीक है। मैंने टोटल में से डायरेक्ट लेस कर दिया एक छोड़ के। नेक्स्ट, सोमवार को प्रतीक्षा कर रहे बच्चों की संख्या उसी दिन महिलाओं का 1/5 से अधिक है। सोमवार को महिला कितनी है, 250, मतलब 300 जाएंगे। मंगलवार को प्रतीक्षा कर रहे बच्चों की संख्या सोमवार की तुलना में 20 कम है। सोमवार का 80% है, तो 60, 240 हो जाएंगे। तो इन दोनों में अंतर निकालना है, तो 60 का जगह, ठीक है। नेक्स्ट, एक वर्ग की भुजा एक वर्ग अर्धवर्ग के व्यास के बराबर, ठीक है। अर्धवर्ग की परिधि होती है 36। अर्धवर्ग की परिधि का सूत्र होता है पाई आर प्लस 2 आर। जैसे देखो, ये अर्धवर्ग होता है ना, तो पूरा तो इसका वर्ग का परिधि का होता है 2 पाई आर, है ना। तो हाफ कर देंगे, पाई आर आ जाएगा। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आर होता है, तो इसको कर देंगे 2 आर, ठीक है। 2 आर भी लिख सकते हैं इसको, और डी भी लिख सकते हैं, जो मन है, ठीक है। तो पाई का मान अपन को दे रखा है 22/7, इंटू आर अपन को नहीं पता, प्लस 2 आर नहीं पता अपन को, बराबर 36 है। इसको काट दो 11 बार, इसको काट दो 1 बार, और इसको काट दो 18 बार। 7 आर, सॉरी, 11 प्लस इसको इससे गुणा कर दो, 7 आर बराबर 18 × 7। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 7। आर की वैल्यू 7 आ गई। अब क्या निकाल, एक वर्ग की भुजा वर्ग अर्धवर्ग की व्यास के बराबर, अर्धवर्ग कितना, व्यास कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। ये भुजा हो गई वर्ग की। अब अपन को क्या निकालना है, चलो, ये वर्ग का क्षेत्रफल अर्धवर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अ, भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर मतलब 200, हाँ सॉरी 196। और इसका अर्धवर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, उसका कितना 7 × 7, ठीक है। 7 × 7 से 7 कट गया, 11 से तो 77 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 9, 1 और 1, 119 हो गया, ठीक है। 119 हुआ ना, देखो अंतर एम की वैल्यू 119 आ गई। इधर समय टाइम जा रहा है, एम की वैल्यू 119 हो गई। अब निकालना है जिसकी लंबाई m+81 है। एक आयत है जिसकी लंबाई m+81, m+81 120, 200, एक आयत की लंबाई 200 है, और आयत की परिधि 581 और 600, 600, 700, 700 जाएगी परिधि, परिधि बटा 2 करेंगे, ठीक है। 350 हो जाएगी, तो इसका हो जाएगा 150। आयत की चौड़ाई हो जाएगी, लेंथ ये ली और ब्रेथ ये ली, ठीक है। अपन को निकालना कि आयत की चौड़ाई 150 है, अर्धवर्ग की त्रिज्या, अर्धवर्ग की त्रिज्या कितनी है, 100, सॉरी 7 है ना। तो n का मान अंतर है ना 143, ठीक है। नेक्स्ट, पीओ क्यू को वर्तमान आयु कितनी 502 है, और पी और क्यू 5x और 2x। अब पूछा गया है 4 साल बाद क्यू, 4 साल बाद क्यू, और 3 साल पहले पी, ठीक है। इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, क्यू पहले है तो क्यू का 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना कर देंगे, 15x प्लस माइनस के 9, और 8x प्लस के 16, 7x बराबर, मतलब कैसा रहेंगे,
16 9 कितना थे? 25। x बराबर 25/7। अब अपन को 25 टोटल आयु कितनी जाएगी? 7 से 7 कैंसिल कर दो, 25 आ जाएगी टोटल इसकी, पी और क्यू की, ठीक है। और आर भी ऐड कर देंगे तो 75 आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50, ठीक है। अब अपन को आर, मान ले आर की आयु 7 वर्ष पहले एक्स थी, 7 वर्ष पहले कितनी थी? 43। एक्स की वैल्यू 43 आ जाएगी, और एक्स 43 में से 8 गई, 43 में से 8 गई 5, 35, ठीक है। 35 आ गई पी क्यू और एस की वर्तमान में। पी 35 इसका हो गया, पी क्यू के 60 हो गए, 60/3 आ जाएंगे 20। पी क्यू एस की वर्तमान देख लेना, आंसर ये आ रहेगा। नेक्स्ट, एक्स और वाई। एक्स कम काम करता है 5 घंटे, वाई करता है 18 घंटे, ठीक है। और जेड खाली करता है 3 दिन। वाई और जेड को मिलाकर लिया गया समय, वाई और जेड को 1/18 प्लस 1, सॉरी माइनस हो गया, -1/m बराबर एक्स को 1/m, ठीक है। या तो आप इसमें से इसको 1/18 तो यहाँ पर आ जाएगा 1/m प्लस 1/3m, 3m एलसीएम ले लो आप। 3m से 3m यहाँ पर 2 बच जाएगा, और यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है। m से m करके 3 बचेगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/18 बराबर 4/3m। m से 6 हुआ, m बराबर कितना आ जाएगा? 24। m 24 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 24 दिया 72, 72। अब अपन को निकालना क्या है? जेड द्वारा अकेले खाली जाए। अगर अपन 72 एलसीएम लेते हैं, 72 एलसीएम लेते हैं, ये 3 बार, हाँ ठीक है, 72/1 कर देंगे, 72 ही आएगा, ठीक है। पी विपरीत दिशा में चल रहे क्यू को 10 सेकंड में पार करती है। पी की लंबाई इतनी है और पी और क्यू की गति इतनी है, ठीक है। देखो विपरीत दिशा में तो दोनों को लेंथ ऐड हो जाएगी 120 प्लस क्यू बराबर इन दोनों का जो भी गति है वो भी ऐड हो जाएगी 2y, 2y माइनस 10, और इनको टाइम कितना लगा? 10, ठीक है। क्यू को 180 प्लस क्यू की लंबाई को पार करने में क्यू की लेंथ की उसकी गति कितनी है? y-10, इसको टाइम कितना लगा? 3 टाइम, ठीक है। क्यू और पी का लंबाई का अनुपात दे रखा है अपन को। पी की कितनी? 120 है, 120 40 80 हो जाएगी यहाँ पर। क्यू की लंबाई 80 हो गई, तो यहाँ पर आ जाएगा 200, 200 हो गए यहाँ पर। और 2y-10, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 30 15। अगर y 15 आ गया तो अपन को निकालना क्या है? y 15 आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और क्यू की अपन को दे रखी है 80, तो 260/5, 52 आ जाएगा, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है? क्यू 8 द्वारा t+8 कितना हो जाएंगे? 60 किलोमीटर है, ये किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब अपन को आर की लंबाई वो चाहिए, गति। पी की गति कितनी है? 1 2 और 1 है। पी की गति अपन को वाई की वैल्यू दे रखी है 15, 15 इंटू 2 करेंगे 30, तो कितना लेंगे? 2000। आंसर नहीं है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर समझ में नहीं आए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, या फिर टेलीग्राम पर मैं आपको बता दूंगी। इतनी ही जल्दी अपन को क्वेश्चन का आंसर निकालना है। अल्कोहल और क्या ये सॉल्वेंट किया था,
250 से 25, 200 और 50, ठीक है। एक्स लीटर निकाल लिया जाता है, एक्स लीटर निकाल लिया जाता है मतलब एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं 5h, 5h निकाल लिया जाता है तो 4h इसमें से निकलेगा और 1h इसमें से लिखेंगे, ठीक है। और वाई लीटर जो भी विधायक है जो मिला लिया जाता है, तो परिमाण, तो मिक्सिंग कितना हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है अल्कोहल विलायक की मात्रा से, विलायक अगर मान लो एक्स मान लो तो एक्स प्लस 70 हो जाता है। अच्छा एक्स की वैल्यू कौन सी दे रखी है, ठीक है। एक्स लीटर बराबर पाना 250 का 2/5, 2/5 मतलब 100, तो अगर 80 यहाँ पे निकलेगा तो यहाँ पे तो 20 निकलेगा, ठीक है। तो 160 और 30 प्लस वाई बराबर, अगर अपन 25 प्लस वाई, ठीक है, तो 120 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई बराबर हो जाएगा 20, 20 प्लस 5 कितने देंगे 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत का परिमाप कितना है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ 4 इंटू भुजा बराबर 3:2 है। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। लेंथ प्लस विड्थ अपन को दिया हुआ है 8 प्लस 76, अपन को दिया 32, 32 दिया हुआ है, तो इसका कितना हो जाएगा 8 और 4, लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ कितनी 12, 12 की वैल्यू, तो ये 4 आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 4, ठीक है। अब एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई n है, n कैसे निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है और भुजा का स्क्वायर कितना होता है 16, तो m है तो 66 तो टोटल है m प्लस n, तो यहाँ पर आ जाएगा 50, 50 का क्यूब, घन का आयतन कितना होता है एक क्यूब, एक क्यूब की वैल्यू 1,25,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड, ब्लू और ब्लैक, 6, 4 और ब्लैक 1/6 है, तो 10 तो किससे गुणा करें, 10 हो गया ना। अगर अपन टोटल 12 मानते हैं तो ये जाएगी 2, तो 2/12 1/6 हो जाएगा, ठीक है। एक बार 12 मान लेते हैं, तो यदि बैक से 2 लाल गेंद चुने, लाल गेंद चुनने की तरफ एक्स है, लाल रेड 6 × 5 12 × 11, एक बार, 2 बार, तो 5/22, तो यदि नीले गेंद, छठा है तो दो नीली गेंद कितनी है 4 × 3 × 12 × 11, 3 बार, 3 से 3, 1/11, 1/11, और इसको 2 से गुना कर 2/22, 5 प्लस 2, 7/22 आ रहा है इसका आंसर, है ना। तो एक्स नहीं होगा यहाँ पर, होगा एम, तो एम और एन की वैल्यू आती है 7/22, ठीक है। नेक्स्ट, एक कंपनी में 6,000 है, उसमें से 45% महिलाएं हैं, 45% महिलाएं हैं ना, तो मेल और फीमेल कितना देंगे, 45 है ना, 90, 90 × 3 2700, और यहाँ पर देंगे 3300, सॉरी, फीमेल और मेल। अब 70% पुरुष और 80% महिलाएं एक परीक्षण कार्य में शामिल हुई, 70% पुरुष, 70% 33 का 70, 2210, 2310, 2310, 2310 में से 840 को तो उपयोगी माना गया, तो 7 और 12 में से 4, 1440 अनुपयोगी, ठीक है। और 80% महिला, 27 × 80,
56, 5, 16, 2, 2160। 2160 में से 960, 1200, तो टोटल कितना देंगे? 2670। ठीक है। नेक्स्ट, ए का औसत वजन W है और बी का औसत वजन इतना है। ठीक है। ए और बी में औसत वजन मिलाकर 80/5 किलोग्राम है, तो 16 किलोग्राम। ए ए और बी का कुल वजन 480 है और बी का 320 है। ठीक है। बी में छात्रों की संख्या बी है। ठीक। देखो, अपन को टोटल निकालना है ना। टोटल कैसे निकलेगा? अ, जैसे कुल वजन 480/W। ठीक है। टोटल बॉयज निकालना तो ऐसे निकलेगा प्लस 320 वजन बटा औसत वजन में हो जाएगा 2W × 3। ठीक है। टोटल ये आ गया अपन का बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या। ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है। अब टोटल है कितना वजन? 480 और 320, कितना हो जाएगा? 800। तो 800 बट्टा, इसको काट लो, 480/W प्लस इसको काट लो 160, 480/W बराबर कितना देंगे? 16। ठीक है। टोटल जो वजन टोटल है और टोटल पीपल है, तो एवरेज आ जाएगा। एवरेज अपन को दे रखा है 16। ठीक है। W से W इसको काट लो, 50 बार, एक से एक, एक, तो आ जाएगा 96। ऊपर W चला जाएगा तो 5W/96, तो W की वैल्यू आ जाएगी 96/5। ठीक है। अपन के पास W हो गया। अब अपन को टोटल निकालना है ना, कितने लोग हैं। तो 480 480/W कितना? 96 × 5, तो 10 बार, और ये जाएगा 2 बार, 2 की 7 25, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 25। 480 96 × 5। बी का भी ये, ए का भी ये, तो इसमें 25 ही आएगा। ठीक है। 25 25 कितना चाहिए? 50। और अपन को निकालना चाहिए ए बी में औसत अंक निकालना। सी 20 से 60% अधिक है। 60% मतलब 25 का 8/5, 40, कितना हो गया? 90। औसत निकालना है बट्टा 3, कितने हो गए? 30। ठीक है। नेक्स्ट, यू अपन को दे रखा है 2x। 5 जन में 13 की, तो बी मान लेते हैं। अपन को दे रखा है 3x। ठीक है। 120 प्रतिकूल 12 घंटे में, तो x की वैल्यू अपन को, एक x की वैल्यू अपन को 10 दे रखी है, तो 20 और 30 हो जाएगा। अब जब 13 की गति, बी की गति कितनी हो जाती है? 20% से कम हो जाती है, मतलब 24 हो जाती है। 4/5, 24 आएगा। और धारा की गति 18 हो जाती है, तो अपन को निकालना 96। किस में जाना? प्रतिकूल में जाना ना, तो 24 में से 6 गए 6 ना, एक बार 16 हुआ, तो टी की वैल्यू 16, 16 + 4 20 किलोमीटर। 20 तो अपन को आ रखा टी की वैल्यू। अगर अपन इसको चलाते हैं तो 3 840। ये कैसे डिफाइन है? ये सी में जा रहा है। 42, 840 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1835 या 1836 मल्टीप्लेक्स चल रहा है। 35 × 2 में 3, 105। स्टार्टिंग से करते हैं। 18 × 2 माइनस 18 × 2 36 माइनस 1 35। 35 × 3
नंबर 105 105 अच्छा ये 99 99 इंटू 4 36 39 396 माइनस 4 ये तो सही जगह 1992 इंटू 5 10 45 46 4 15 19 55 1960 में से 5 ठीक है ये सही जा रहा है तो यहाँ पर 18 इंटू 2 इंटू 36 36 माइनस 2 करेंगे 34 34 इंटू 3 12 102 माइनस 3 सही है 99 तो 34 रहोगे ठीक है 35 रहोगे ठीक 53 और 61 61 में से 53 गए 8 61 में से 61 गए 7 82 में से 61 गए 4 1 14 कैसे चल रहा है भाई वन में से देने से 10 6 में से 8 क्या चल रहा है 8 से 5 से स्टार्ट लॉजिक इसका 7 नहीं है 4 नहीं है ओके 5 प्लस 3 8 6 प्लस 1 7 6 प्लस 8 14 8 प्लस 2 10 ये लॉजिक पहले भी आ चुका है 4 प्लस 6 4 प्लस 2 6 6 आता है लास्ट वाले लोगे क्या 6 98 आएगा इसमें से ठीक है ये लॉजिक पहले भी इसी डेज में आ चुका है पहले या कल या कुछ तो कुछ पहले है ना ये लॉजिक एग्जाम में भी आता है तो आप देख लेना इसको अपने नोट कर लेना जहाँ पर भी नोट्स बनाते हो आप अब यहाँ पर क्या है 20 14 6 14 9 12 माइनस प्लस माइनस प्लस 6 3 2 5 15 11 और 15 26 ठीक है नेक्स्ट क्या चल रहा है इसका इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 2 5 आ जाएगा इसका आंसर नेक्स्ट 72 इंटू एक्स बट्टा 1 इंटू 3 प्लस 4 36 और 40 बट्टा 9 इंटू 144 9 से 9 और 3 54 16 बट्टा 64 640 25 और 84 में से 640 हो यहाँ पर आ जाएगा 4 4 9 1944 और 6 बार कटेगा 18 14 कटेगा 4 बार और 8 बार और ये कटेगा 9 बार और ये कटेगा 8 बार और 1 बार ये कटेगा 9 से 9 बार x बराबर 9 ठीक है नेक्स्ट 75 इंटू 75 बट्टा 45 45 5 बार ये कटेगा 3 बार 3 कटेगा 2 25 25 5 125 डी ठीक है नेक्स्ट 69 इंटू 40 4 बार 36 3 बार 24 25 26 27 27 और 60 और 943 और 10 प्रदेश में से 7 1 यस तो 8 बार और 1 बार 1817 50 इंटू 480 और ऐड कर दो इसमें 60 पिछाएगा एक ही ऑप्शन है 27 ठीक है 35 का 1225 61 का 61 का नहीं पता तो अपन देख लेते हैं इसमें 3660 और 61 और ऐड कर देंगे 37 से 31 37 से 31 और
इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो अगर आपको इसका नहीं पता ना, 1225 तो अपन को पता है, इसका तो 1225 हो गया। अब अपन को ये नहीं पता ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो इसे भी कर सकते हैं ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी से ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी कितना देंगे, 70, 70 और 60, 70 60 कितने से 130 इंटू ए माइनस बी, 59 मास 8 8 है, तो 33 14 65 74 एक 40 आ रहा है क्या, एक और करके देखते हैं, एक 40 5 2 22 65 15 22 50, ठीक है। लॉजिक बैठ गया तुमको, ये संख्या हमेशा प्लस में बड़ी है ना, प्लस वाली और ये माइनस में, तो प्लस की अपन ले लेंगे, ठीक है। इसका लॉजिक ये भी लगा सकते हो आप, इसका जिसको याद नहीं है, मेरे को तो याद नहीं है, 50 का चाहिए। ओके, पी बराबर 24, क्यू बराबर 200, अपन को निकालना क्या है, समीकरण एक तो पी 24 है और क्यू बटा 10 20 है, तो कितना आ जाएगा, 480, पीछे 480 है तो 200/5 और 40 प्लस 4 44, ये सही 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 24 के 12 और 2, ठीक है। और y की वैल्यू अपन को e की वैल्यू पॉजिटिव है, तो y का अपन को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, y पॉजिटिव रखेंगे 2 रखेंगे, 2 प्लस के 4, 4 और 36 40, तो e की वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक है। 36 और 4, e की वैल्यू 20 आएगी, सॉरी 20, क्योंकि यहाँ पर y y की वैल्यू 2 है ना इसलिए। ओके, अब क्या करना, फर्स्ट और सेकंड का एक मूल समान है, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस के 36, ओके 18 दिन, 18 दो, सॉरी सॉरी सॉरी, ई का मान 20 है, ई का मान 20 है, तो क्या देगा, 18 दो 10 के प्लस के, तो 18 और 2, यहाँ पर ये बराबर है, तब ई आ जाएगा, सॉरी क्या है इसमें, वाई बड़ा हो बराबर है, वाई बड़ा हो बराबर है, बी आएगा इसका आंसर, मेरे को बता देना बी आ रहा है क्या इसका आंसर, ठीक है। एंड दैट इज माय साइड, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो किसको चाहिए अब मेरे को बताइए, और वॉइस परफेक्ट है क्या ये भी बताइए मेरे को। आज मैं सोचती हूँ कल तक या आज रात को इवनिंग में, ठीक है, एक मैं मॉक अपलोड करूंगी लर्निंग नेचर का, मेंस का, लर्निंग नेचर मेंस सेक्शन मॉक, कोई भी हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मेंस का, इन तीनों में से मैं एक को मॉक अपलोड करूंगी मेंस का, ठीक है, तो आप उसको जरूर देखना, मेंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, फ्री का मैं जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं स्टार्ट कर दूंगी, अगर मेरे को टाइम मिला उस टाइम तो, ठीक है। तब तक थैंक यू, बाय बाय, एंड रिजल्ट का वेट मत कीजिए, अपने आप करते रहिए, एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, टेलीग्राम चैनल पर बताइए, ओके, थैंक यू।